अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 के ऊपर। आज तो ये चैप्टर नंबर 10 जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर ही है। जैसे मैंने अपने पिछले जो लेक्चर से उसमें बताया था आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, इसमें भी वो इस्तेमाल होंगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की जो है वो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कुछ इस तरह की थी। तो अब इस चैप्टर के अंदर ये जो है बहुत कम इस्तेमाल होंगे। तो आज जो है वो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में ये है सबसे पहले कि फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कौन सा है। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जी जी स्टूडेंट्स, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का बुनियादी असूल कौन सा है, या तो कोणियात का बुनियादी असूल कौन सा है। जी, लेट अल्फा एंड बीटा बी टू एंगल्स। अगर अल्फा और बीटा जो हैं वो दो एंगल्स हों तो हमारे पास cos अल्फा माइनस बीटा जो है वो इक्वल टू होगा जी cos अल्फा cos बीटा और प्लस sin अल्फा sin बीटा, which is called fundamental law of trigonometry। जी स्टूडेंट्स, cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, ये हमारे पास जो है वो फंडामेंटल लॉ होता है ट्रिग्नोमेट्री का। और इस फार्मूले की बुनियाद पर, इस लॉ की बुनियाद पर हमारे पास बहुत से और फार्मूलेज भी बनते हैं। और इसी से ही हम ये जानेंगे कि अगर किसी कोई वैल्यू जो है यानी कि साइन वो 90 पे cos पे क्यों चेंज हो जाता है और cos जो है वो 90 पे क्यों चेंज हो जाता है, और दूसरे जिस तरह दूसरे फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो tan कोसेकेंट कॉट और सेकेंट है वो क्यों चेंज हो जाते हैं। तो वो इसी फार्मूले के ऊपर ही हम बात करेंगे। मजीद इसी तरह के और जो है वो फार्मूलाज हैं वो मैं आपको बताऊंगा, वो जो आज नेक्स्ट जो है इस चैप्टर के अंदर जो है वो इस्तेमाल होंगे। कि cos अल्फा माइनस बीटा की हमने बात कर ली है, cos अल्फा प्लस बीटा जी ये किसके इक्वल होगा, ये होगा जी cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा जी। और अब ये फार्मूलाज हो गए, अब sin की बात करते हैं। sin अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होगा जी, sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। और इसी तरह ही जब sin अल्फा प्लस बीटा की हम वैल्यूज देंगे तो वो किसके इक्वल होगा जी, sin अल्फा sin बीटा cos बीटा और प्लस आ जाएगा cos अल्फा sin बीटा। जी स्टूडेंट्स, जब हम बात करेंगे tan अल्फा और प्लस बीटा क्या बनेगा, tan अल्फा प्लस बीटा जी। tan अल्फा प्लस बीटा, तो इसका फार्मूला ये होगा जी tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। और अगर हमें वैल्यू चाहिए tan अल्फा माइनस बीटा की, तब फार्मूला क्या होगा, tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा जी स्टूडेंट्स, ये वैल्यू होगी तब। अब देखें कि यहाँ पे cos अल्फा माइनस बीटा था तो दरमियान में प्लस आ रहा है, और जब cos अल्फा प्लस बीटा है तो वो किस में चेंज हो गया जी, माइनस में। ये सिर्फ cos में बात हो रही है। अब sin अल्फा माइनस बीटा है तो देखिए sin अल्फा, पहले sin अल्फा फिर cos बीटा माइनस वो एज इट इज ही रहेगा, फिर cos अल्फा sin बीटा, यानी कि एंगल को इंटरचेंज कर दिया है। इसी तरह ये पॉजिटिव के लिए होगा tan अल्फा प्लस बीटा, अगर पॉजिटिव है तो हमारे पास नोमिनेटर में पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव है तो नोमिनेटर में नेगेटिव होगा। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा और 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। tan अल्फा माइनस बीटा के लिए क्या होगा जी, tan अल्फा माइनस tan बीटा और 1 प्लस tan
अल्फा tan बीटा। जी स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूलाज हैं इन्हीं की बुनियाद पर हम अपना जो है चैप्टर नंबर 10 जो है वो सॉल्व करेंगे, उसके जो क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट जो है वो ये हमारे पास लास्ट है, ये फार्मूलाज थे। अब हम अलाइड एंगल की बात करेंगे कि अलाइड एंगल क्या होता है। अलाइड एंगल क्या होगा? अलाइड एंगल की डेफिनेशन है जी, द एंगल एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल्स ऑफ मेजर थीटा टू अ राइट एंगल और इट्स मल्टीपल इज कॉल्ड अलाइड एंगल। जी, एक एंगल जो कि एसोसिएट हुआ हो विद बेसिक एंगल्स ऑफ मेजर थीटा, थीटा कोई एंगल है उसके साथ कोई एंगल जो है वो एसोसिएट हुआ है टू अ राइट एंगल, तो जो है वो राइट एंगल के साथ, और इट्स मल्टीपल इज कॉल्ड अलाइड एंगल, चाहे वो राइट एंगल हो या फिर उसका कोई मल्टीपल हो। मसलन इसकी एग्जांपल के लिए देखें जी, ये थीटा है, ये हमारे पास एसोसिएट हुआ है ना राइट एंगल के साथ, ठीक है। तो ये 90 प्लस थीटा भी हो सकता है, 90 माइनस थीटा भी हो सकता है, और इसी के साथ ही दूसरा 180 हम प्लस माइनस थीटा भी कर सकते हैं, तो 270 प्लस माइनस थीटा भी हो जाएगा, और इसी के साथ 360 प्लस माइनस थीटा भी हो सकता है। ये जो एग्जांपल्स हैं ये हमारे पास अलाइड एंगल की एग्जांपल्स हैं। अब ये कैसे बनता है, तो देखें, अब ये मेरे पास अगर कोऑर्डिनेट्स हैं, हम जानते हैं कि यहाँ पे 0 एंगल होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180, और इसी तरह 270 होता है, और यहाँ पे 360 होगा। जी देखें, 90 प्लस थीटा ये 90 डिग्री है, और इसमें कुछ प्लस किया है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे एंगल जो है वो थीटा है, तो ये जो अगर हमने एंगल यहाँ से यहाँ तक लेके आना है तो ये हमारे पास हो जाएगा 90 प्लस थीटा, ठीक है। और हमें थीटा जो है वो इधर चाहिए कि 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा, इसका मतलब है कि थीटा कहीं यहाँ पे बन रहा है, 90 माइनस थीटा, थीटा जो है वो 90 में से यानी कि माइनस हो रहा है, तो 90 में से थीटा माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ ही हम 180 प्लस माइनस थीटा भी कर सकते हैं, 270 प्लस माइनस थीटा भी कर सकते हैं, और 360 प्लस माइनस थीटा भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अलाइड एंगल्स के अंदर हम को-रेशियोज की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर बात की कि उसके जो इनवर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं। देखें, साइन जो है उसका अगर मैं इनवर्स की बात करूं, इनवर्स की, तो उसमें ये होगा, साइन का इनवर्स क्या होता है जी, कोसेकेंट होता है, और सी cos का इनवर्स होता है वो सीकेंट होता है, और इसी के साथ जो tan है उसका इनवर्स क्या होगा जी, उसका इनवर्स cot होता है। ये तो थे इनवर्स। जब हम को-रेशियोज की बात करेंगे अलाइड एंगल के अंदर हम को-रेशियोज इस्तेमाल करेंगे, तो को-रेशियोज क्या होती हैं जी, को-रेशियो साइन जो है, जब एंगल जो है वो कुछ 90 या उसके मल्टीपल पे होगा तो वो cos में चेंज हो जाएगा, साइन की जो को-रेशियो होगी वो cos होगी, अगर एंगल cos में होगा तो वो साइन में चला जाएगा। जी, साइन की को-रेशियो cos है, cos की जो है वो साइन है, और इसी के साथ ही tan की जो को-रेशियो है वो हमारे पास ही cot होती है, और cot की जो है वो tan होती है। और जब हम तीसरा सीकेंट की बात करेंगे तो उसकी जो को-रेशियो है वो कोसेकेंट होगी, और कोसेकेंट की क्या होगी, सीकेंट होगी। तो ये को-रेशियोज को हम इस्तेमाल करेंगे और हम जो है वैल्यूज निकालेंगे अपनी। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं कि एंगल ये प्लेन के अंदर कौन से एंगल पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो सेम जो चेंज होता है, कौन सा जो है वो चेंज नहीं होता। तो उसके लिए जी हमें फिर उसी फंडामेंटल लॉ की ही जरूरत पड़ेगी। तो फंडामेंटल लॉ लिख लेते हैं कि वो क्या है। तो इसमें अगर हम अल्फा की वैल्यू, एंगल की वैल्यू जो है वो पाई/2 पुट कर देते हैं, 90 पुट कर देते हैं, तो आप देखते हैं कि एंगल क्या निकलता है, cos 90 माइनस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos 90 cos बीटा माइनस, और ये प्लस होगा तो sin 90 sin बीटा। जी, cos 90 पे वैल्यू जो है वो 0 होती है, और ये cos बीटा हो जाएगा, प्लस sin 90 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा जी, sin बीटा आ जाएगा। तो यहाँ ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो 0 प्लस जो है sin बीटा आ जाएगा, और ये हम जानते हैं कि ये sin बीटा हो जाएगा। जी, अब देखें कि cos 90 माइनस बीटा। अब स्टूडेंट्स इस बात को हम लेके चलेंगे
और इस जो ये जो एंगल बन रहा है इसके अंदर बहुत सी जो है बातें हैं। एक तो ये कि cos 90 माइनस बीटा, अगर हमारे पास एक अलाइंड एंगल कुछ इस तरह से आ जाता है 90 माइनस बीटा, तो देखिए cos 90 पे किस पे चेंज हो जाएगा जी, साइन में चेंज हो जाएगा। cos 90 पे उसकी को रेशियो में चला जाएगा। अगर यहाँ पे साइन होता तो वो यहाँ पे cos आ जाना था, साइन cos में चेंज हो जाना था और cos जो है वो साइन में चेंज हो जाना था। अगर मैं बात करूं यहाँ पे tan की, तो tan जो है वो cot में चला जाना था, और अगर यहाँ पे cot 90 माइनस बीटा होता तो हमारे पास आंसर आना था tan बीटा। और अगर मैं secant 90 माइनस बीटा की बात करूं तो यहाँ पे secant 90 माइनस बीटा होता तो यहाँ पे हमारे पास cosecant बीटा आना था जी। कुछ इस तरह से हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाए cos 90 माइनस बीटा इज इक्वल टू sin बीटा होगा तब जब हमारे पास यहाँ पे 90 हो या उसका मल्टीपल जो है 90 का मल्टीपल जो है वो ऑड हो, जो भी, यानी कि 90 यहाँ पे 90 मल्टीप्लाई बाय 1 है वो 90 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1 से कर रहे हैं तो 1 ऑड नंबर है, 3 से करेंगे, 5 से करेंगे, 7 से, 9 से। तो अगर 90 को मल्टीप्लाई कर दें, जैसे उसने हमें डेफिनेशन में कहा कि थीटा टू अ राइट एंगल आर इट्स मल्टीपल, या उसका फिर कोई मल्टीपल होना चाहिए, तो वो क्या होगा जी, हमारे पास जो है वो फंक्शन चेंज हो जाएगा दूसरे में। अगर इसी की बात करें हम तो इसमें पुट कर देते हैं जी 2 पाई, यहाँ पे मैंने पुट किया जी अल्फा 90 के इक्वल, अब यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 2 पाई के जी। देखें cos 2 पाई माइनस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा जी, cos 2 पाई cos बीटा प्लस sin 2 पाई sin बीटा जी। स्टूडेंट्स देखें cos 2 पाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास होती है जी 1, ये cos बीटा ही रहेगा, प्लस sin 2 पाई की जो वैल्यू है वो हम जानते हैं कि वो 0 होती है, तो ये sin बीटा आ जाएगा, यहाँ पे cos बीटा रह जाएगा, प्लस 0 किसी भी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसे 0 कर देता है, cos 2 पाई माइनस बीटा जी। अब देखें यहाँ पे cos 2 पाई माइनस बीटा है तो वैल्यू क्या है जी cos बीटा, यानी कि चेंज नहीं हुआ। तो अगर यहाँ पे sin होता sin बीटा आना था, tan होता tan बीटा आना था, cot होता तो यहाँ पे cot बीटा आना था, secant होता तो यहाँ पे secant आना था। कोई भी फंक्शन होता तो अगर उसके साथ जो है वो देखिए 2 पाई क्या है, 90 का मल्टीपल तो है लेकिन ये इवन मल्टीपल है। अगर 90 का मल्टीपल ऑड आ जाए एंगल के अंदर तो वहां जो है उस एंगल जो फंक्शन होगा वो उसकी को रेशियो में चेंज हो जाएगा। अगर वो इवन आ जाए तो वो जो एंगल होगा वो हमारे पास फंक्शन जो होगा वो चेंज नहीं होगा, वही रहेगा जी। तो उसके बाद दो रिस्ट्रिक्शन उसने बता दी हैं, दो हिंट्स दिए हुए हैं उसने कि अगर आपके पास दो ये चीजें बन रही हैं तो एंगल क्या बनेगा, तो वो मैं आपको बताता हूं कौन से हैं। जी स्टूडेंट्स, अब उसने जो है वो दो हिंट्स दिए हुए हैं हमें, आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है कि इफ थीटा इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड, अगर थीटा एंगल जो है वो एडेड हो या सब्ट्रैक्टेड हो फ्रॉम ऑड मल्टीपल ऑफ 90 देन रेशियोज चेंज इनटू कोरेशियोज, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो किसमें चेंज हो जाएंगी, कोरेशियोज के अंदर। देखें अगर मैं लिखता हूं जी sin 90 प्लस थीटा जी, और यहीं पे ही हम जो है वो प्लेन के ऊपर जो है वो बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। देखें 90 प्लस थीटा है तो sin 90 पे चेंज हो जाएगा, उसने कहा है कि अगर रोड मल्टीपल है देन रेशियो चेंज इनटू को रेशियो। देखिए ये मल्टीपल किसका है, ऑड का, 90 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ऑड नंबर है, अगर 90 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस थीटा है तो इसका मतलब है कि साइन चेंज हो जाएगा, को रेशियो में वो क्या आ जाएगी जी, cos आ जाएगी। फिर उसके बाद एक और बात भी हो रही है, अगर प्लस करें थीटा उसमें हमने ऐड कर दिया है, 90 यहाँ पे एंगल बनता है, थीटा उसमें हम ऐड करते हैं तो वो दूसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा। दूसरे क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि साइन जो है वो पॉजिटिव ही होता है, तो इसलिए ये जो फंक्शन हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा, cos थीटा आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूं cos 90 प्लस थीटा की,
जी cos 90 पे तो चेंज हो जाएगा, उसने कहा हुआ है कि अगर जो है थीटा एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड मल्टीपल ऑफ 90, अगर थीटा जो ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 से, तो वो उसकी को रेशियो में चेंज हो जाएगा जी। cos 90 जो है वो चेंज हो जाएगा sin में। फिर इसके बाद प्लस थीटा करने हैं तो दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाएगा, cos दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है जी, माइनस होता है, तो यहाँ माइनस sin थीटा आ जाएगा। फिर इसी के साथ ही अगर यहाँ पे 290 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है यानी कि 270 आ जाता है, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 3 होता, तो ये 270 होना था, तो 3 भी ऑड ही है, तो 5 होता वो भी। तो जो ऑड मल्टीपल्स होंगे वो रेशियोज को रेशियोज में चेंज कर देंगे। और अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करें, जी स्टूडेंट्स अब देखेंगे इफ थीटा इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डज नॉट चेंज। अगर थीटा किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इवन नंबर मल्टीपल ऑफ 90 के किसी इवन मल्टीपल में प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो चेंज नहीं होंगी। देखें साइन, यहाँ पे मैं 90 180 चले कर लेता हूँ, 180 प्लस थीटा है जी। देखें 180 प्लस थीटा, अब देख सकते हैं कि साइन 180, इसको हम देखें मल्टीपल की फॉर्म में लिख लेते हैं, 90 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस थीटा। अब देखें 90 का मल्टीपल जो है वो इवन है, तो इसलिए ये जो फंक्शन है, ये जो रेशियो होगी वो चेंज नहीं होगी, ये साइन ही रहेगी। फिर इसके बाद देखिए साइन 90 180 और प्लस थीटा, थीटा जो है इसमें प्लस हो रहा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है। तो अगर हम tan की बात करें, tan 180 प्लस थीटा जी, tan 180 पे चेंज नहीं होगा, तो ये tan ही आ जाएगा। और प्लस थीटा है, तो देखें थीटा जो प्लस करते हैं तीसरे पार्ट में, जब tan पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा जी tan थीटा। जी स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चन थे, कुछ एग्जांपल्स थी जो आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे एक नई एक्सरसाइज के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।